कौन सा सम कर रहे हैं सर आपका, हम लोग ये वाला सम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका LM, ठीक है, होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर L बाई मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है सर आपका mn। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका होल टू द पावर x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m बाई मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। डॉट यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका nl। उसके बाद क्या लिखा सर आपका होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका मतलब स्क्वायर रूट ओवर होल स्क्वायर रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर m, और यहाँ पे क्या है सर आपका x टू द पावर l। आज बहुत उल्टा पुल्टा बोलेंगे, मतलब क्या है सर आपका ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये बात पहले बता चुके थे कि स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है सर आपका पावर हाफ की तरह मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ये बात पता है ना। तो स्क्वायर रूट अगर मतलब क्या होता है पावर हाफ की तरह होता है, तो यहाँ पे LM लिखा, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर L बाई मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m, ये होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ लिख दें। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। फिर यहाँ पे डॉट दिया, और फिर डॉट देने के बाद यहाँ पे क्या लिखा सर आपका mn लिखा, और फिर ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट देने के बाद क्या लिखा सर आपका x टू द पावर m बाई मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं। फिर डॉट दिया, फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका nl। फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपको बताइए हाफ, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर n लिखा, x टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका l लिखा, होल टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, LM तो लिखा, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा सर आपका x टू द पावर l माइनस मतलब क्या है सर आपका m। चिंता वाला बात है, कैसे टू द पावर हाफ कैसे नहीं होगा सर बताइए। बेस मतलब क्या है सर आपका सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस नहीं होगा, होगा ना। तो फिर यहाँ पे लिखा है mn, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x टू द पावर m माइनस मतलब क्या है सर आपका n। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये होल टू द पावर क्या है सर आपका हाफ, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका nl, और फिर क्या लिखा सर आपको बताइए x टू द पावर n माइनस मतलब क्या है सर आपका l होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। क्लियर है ना, पक्का क्लियर है। तो ये डिफरेंस अगर हाफ से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हम LM, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका x टू द पावर L माइनस m बाई मतलब क्या सर आपका 2। फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका mn, और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका x टू द पावर m माइनस m होल बाई मतलब क्या सर आपका 2। फिर यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका nl, और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका x टू द पावर n माइनस l होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन का मतलब क्या सर आपका है नहीं। जब नहीं है तो ये x और ये x मतलब क्या सर आपका सेम बेस है। जब सेम बेस है तो सारे x को मतलब लिखा है एक जगह, और फिर क्या लिखेंगे सर आपको बताइए l माइनस m होल थिंग बाई 2 प्लस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका m माइनस n होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2 प्लस क्या लिखेंगे सर आपका n माइनस l होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। एक सा काम हो गया। उसके बाद क्या क्या बचा है, LM बचा है तो LM लिखा, MN बचा तो मतलब क्या सर आपका MN लिखा। उसके बाद क्या है सर आपका NL बचा तो NL मतलब क्या सर आपका लिखा। अच्छा बात ये है कि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन है। अब सारा का सारा लाइक फ्रैक्शन अगर तो क्या हो जाएगा सर आपको, हो जाएगा x टू द पावर, नीचे तो 2 ही रहेगा, L माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस मतलब क्या सर आपका l। उसके बाद होगा क्या बताइए हमको आप, तो ये पॉजिटिव l और नेगेटिव l क्या कट जाएगा, या नेगेटिव n पॉजिटिव n कट जाएगा, या पॉजिटिव n नेगेटिव n कट जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग मतलब क्या हो जाता है सर आपका 0 ही हो जाता है ना, और फिर से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। आप समझ रहे बात क्या हो गया ना। तो ये क्या हो गया सर आपका LM डॉट मतलब क्या है सर आपका MN डॉट मतलब क्या है सर आपका NL हो गया, और ये होगा क्या सर आपका x टू द पावर 0, क्योंकि 0 बाई समथिंग 0 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। डॉट मतलब क्या हो सर आपका LM डॉट मतलब क्या सर आपका MN डॉट मतलब क्या सर आपका NL। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा 1, वो तो 1 हो गया। उसके बाद L इंटू L मतलब क्या सर आपका L स्क्वायर, M इंटू M मतलब क्या सर आपका M स्क्वायर, N इंटू N मतलब क्या सर आपका N स्क्वायर, या फिर ये सबको इकट्ठा करके मतलब क्या सर आपका LMN का होल स्क्वायर, जो भी है देखिए।
है सर बताइए। आप ट्राई किए तो आंसर ये है, ये आया था क्या? सर ऊपर ही अटक गई थी सर। ऊपर अटक गया था ना। ट्राई करके एक बार देखते हैं, ठीक है ना। आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया, देखिए एक्स टू द पावर एल माइनस एम, तो मतलब क्या आंसर आपका होगा। और वो टू द पावर हाफ भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा, उसमें डाउट मतलब क्या आंसर आपका नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब समझिए यहाँ पर भी एक्स टू द पावर एम माइनस एन भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा, और वो भी क्या आंसर आपका टू द पावर हाफ भी मतलब होगा, उसमें डाउट मतलब क्या आंसर आपका है नहीं। उसके बाद मतलब क्या आंसर आपका एक्स टू द पावर एन माइनस एल भी होगा, और ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या आंसर आपका हाफ भी होगा, उसमें डाउट में मतलब क्या आंसर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, जी सर। तो इसमें डाउट है क्या? नहीं। जब ये सब में डाउट है नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मतलब क्या आगे आंसर आपका देखते हैं। चलिए ये सब हुआ। अब ये सब होने के बाद आप समझिए क्वेश्चन सब कॉपी कर रही है, ऊपर जो लिखा उसका मतलब क्या आंसर आपका भूल जाइए, ठीक है ना। ये सब ठीक है। तो यहाँ पे एल एम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एन एल मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो चलिए सबको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका एल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका एम स्क्वायर, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एन स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका एक्स टू द पावर एल माइनस एम होल थिंग बाई 2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स टू द पावर एम माइनस एन होल थिंग बाई क्या सर आपका 2, फिर मतलब क्या सर आपका एक्स टू द पावर मतलब क्या सर आपका एन माइनस एल होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे क्या है सर आपका एल पावर तो नहीं है ना, ओह माई मिस्टेक। हम क्वेश्चन को जिस तरह समझे थे आगे, तो उस तरह क्वेश्चन अगर आता तो ऊपर का आंसर मतलब क्या था राइट था, लेकिन दिक्कत ये है कि हम क्वेश्चन इस तरह समझे, क्वेश्चन उस तरह का मतलब क्या आंसर आपका है नहीं। पता है क्वेश्चन क्या है, एल एम्थ रूट है, तो एल एम्थ रूट अगर है तो पावर मतलब क्या होगा सर आपका हाफ नहीं होगा, पावर मतलब क्या होगा पता है सर आपका 1/एल एम्थ, पावर हाफ नहीं होगा, पावर मतलब क्या होगा सर आपका 1/एल एम्थ। यहाँ पर ही पावर हाफ नहीं होगा, पावर मतलब क्या होगा सर आपका 1/एल एम्थ, और ये सब कुछ नहीं होगा। आप समझे बात क्या बोले, नहीं समझे। 3 लिखा रहता है तो क्यूब रूट होता है, 4 लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है 4th रूट होता है, 5 लिखा रहता है तो मतलब 5 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं था, तो एल एम्थ मतलब क्या सर आपका रूट था, ठीक है। तो अगर ये है तो अब क्या होने वाला है इसके बाद सोचिए, सबका बेस तो मतलब क्या सर आपका एक्स है, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर एल माइनस एम होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका एल एम, डॉट फिर क्या सर आपका एक्स टू द पावर मतलब क्या सर आपका एम माइनस एन होल बाई मतलब क्या सर आपका एल एम, फिर क्या सर आपका डॉट एन माइनस एल होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका एल एम। यहाँ तक ठीक है। तो सबका अच्छा बात ये है कि सबका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका सेम है, तो फिर क्या होगा बताइए, ए एक्स लिखेंगे और हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका एल एम, और यहाँ पे एल माइनस एम, ठीक है, प्लस एम माइनस एन, ठीक है, प्लस एन माइनस मतलब क्या सर आपका एल। तो जो हुआ था बस देखने में गलती हुआ था, समझे बात क्या बोले ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव या मतलब क्या सर आपका, अच्छा फिर कहीं गलती कर दी, ठीक चाहिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, बड़ा लंबा सा मतलब डिनोमिनेटर सब पहले में रहेगा, ये एल माइनस एम प्लस एम है ना, प्लस एम सॉरी माइनस एन प्लस एन माइनस मतलब क्या सर आपका एल। अब यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव एल नेगेटिव एल, नेगेटिव एल पॉजिटिव एन, पॉजिटिव एन नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एन, ये होल थिंग इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0। तो एक्स टू द पावर 0 आया ना, तो एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका 1 हो जाएगा, तो आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो वहाँ पे देखने में गलती हुआ था, और के बाद मतलब क्या था आपका नहीं था। उसके बाद बताइए और कौन सा प्रॉब्लम, सर ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, हाँ मतलब ये वाला है ना, सिंपल बात समझिए, आप समझिए क्वेश्चन हम कॉपी कर लिया, तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर आपका प्लस बी हो जाएगा, इसमें डाउट है, इसमें डाउट अगर नहीं तो यहाँ पे क्या है सर आपका ए स्क्वायर है, माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी है,
प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप पर कहाँ भी कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है ना सर, क्या फॉर्मूला है सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका ए माइनस पी लिखा और ए माइनस पी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। फिर हम मतलब क्या है सर आपका थॉट नहीं है, फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्स लिखें, तो एक्स टू द पावर मतलब क्या है सर आपका बी माइनस सी है, तो ऊपर जाने से क्या होगा सर आपका प्लस सी हो जाएगा ना, जी सर। ठीक है। तो उसके बाद क्या है पी स्क्वायर है माइनस मतलब क्या है सर आपका बी सी है प्लस मतलब क्या है सर आपका सी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है जी। अच्छा, ये अगर क्लियर है तो अब लास्ट वाला पार्ट देखिए, फिर से डॉट दिया, तो एक्स टू द पावर मतलब क्या है सर आपका बी, सॉरी ये कह रहे हैं ना, जी सर। याद दिलाइएगा सर, इंटरवल पुल्ला हो जाएगा। एक्स टू द पावर मतलब क्या है सर आपका सी माइनस ए, तो ऊपर जाने से मतलब क्या है प्लस ए हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है सर आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका सी माइनस ए और उसका हो गया मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं चिंता वाला बात अगर है तो यहाँ पे और लिखा और हम क्या लिखा एक्स टू द पावर ए प्लस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। प्लस क्या है सर आपका बी प्लस मतलब क्या है सर आपका सी इंटू मतलब क्या है सर आपका बी माइनस मतलब क्या है सर आपका सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका प्लस सी माइनस मतलब क्या है सर आपका ए, सी प्लस है सर, हाँ सी प्लस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका सी माइनस ए का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो हो सकता है जो हम लोग अंडू किए थे, जो हम लोग डू किया उसको फिर से अंडू करना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आ जाइए, तो अंडू करने का मतलब क्या है सर आपका, आप समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब क्या था यहाँ बी स्क्वायर भी था, तो खुला था ये, ठीक है ना। तो फिर मतलब क्या है सर आपका ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका, सर अस्सलाम वालेकुम। 3000 रुपये दे दें अभी आपको, कल मिल जाएगा 1000 रुपया। हाँ करते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, सर यहाँ पर सर ए इंटू ए स्क्वायर, कहाँ पे हम लोग थे सर ए इंटू ए दो मिनट रुको। इसका वही फॉर्म सही है ना कि हम लोग थोड़ा सा एक गलती कर दी, मतलब बिना समझे बंद नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर बंद नहीं करते तो क्या होता है ए स्क्वायर होता, उसके बाद क्या होता माइनस ए भी होता, प्लस मतलब क्या होता आपका बी स्क्वायर होता, समझ रहे बात क्या बोले ना। जी सर। हाँ यहाँ प्लस साइन दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, नहीं सर, बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर माइनस बी सी और minus प्लस C क्या है सर आपका सी स्क्वायर। कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपको, एकदम नहीं होना है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जी सर, जी पक्का समझ रहे हैं, हाँ सर। पक्का समझ रहे हैं तो कंफ्यूज एकदम मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोথায় अल्लाह अकबर। यहाँ पे हम लोग उसके बाद यहाँ प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका सी प्लस ए लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर। चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखा नहीं रहता तो फिर आपका मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो एक्स लिखा, तो अब ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका ए क्यूब हो चुका। उसके बाद जब नहीं चाहिए वो तो आ जाएगा, है ना, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो ए इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका ए क्यूब हो गया। उसके बाद ए इंटू नेगेटिव ए बी मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका बी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ए बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, ओके। लंबा सा हम उसको तान के नीचे भी लिख देंगे, मतलब जगह नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो अभी ए से मल्टीप्लाई किए बी, तो बी इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर आपका ए बी स्क्वायर पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर किए तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में गलती नहीं करना है। बी इंटू नेगेटिव ए बी तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर,
सही किया सब कुछ? फिर से एक बार चेक कीजिए। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू नेगेटिव ए बी, नेगेटिव ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। बी इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर बी बी, रॉन्ग था ना। बी इंटू नेगेटिव ए बी, क्या हो जाएगा सर आपका ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर। उसके बाद पी इंटू मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, क्या हो चुका सर आपका पी क्यूब हो चुका। यहाँ तक ठीक है। आप अगर ध्यान से एक्सपेंशन पढ़े होते हैं ना तो आपको एक चीज़ याद आता, पता है क्या याद आता? ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला पता है सर आपका? अगर ए प्लस बी हो और क्या हो सर आपका ए स्क्वायर हो माइनस ए बी हो प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो, तो वो क्या हो जाता है सर आपका ए क्यूब प्लस मतलब क्या होता है पी क्यूब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अगर मतलब क्या हो सर आपका ए माइनस बी हो और यहाँ पे क्या हो सर आपका ए स्क्वायर हो प्लस ए बी हो प्लस मतलब क्या हो सर आपका बी स्क्वायर हो, तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका हो जाता है फिर आपका ए क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। इसलिए एक्सपेंशन सही से पढ़ना है, नहीं जितना लंबा लंबा काम करना पड़ेगा, नहीं तो काट के आप देख सकते हैं काट का आंसर वही आएगा, लेकिन आप एक्सपेंशन याद कीजिए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, पहला ब्रैकेट का सम है तो सम होगा, पहला ब्रैकेट में डिफरेंस है तो मतलब क्या सर आपका डिफरेंस होगा। तो आगे फॉर्मूला अच्छे से मतलब क्या सर आपका याद मतलब क्या सर आपका कीजिएगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा, सम आसान है। और फॉर्मूला अगर नहीं याद करेंगे तो सम मतलब क्या सर आपका सर का मतलब क्या सर आपका दर्द है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? जी सर। तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो चलिए उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका ए कितना ए क्यूब है ए क्यूब 8/6 है ना सर। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे x और x कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे 2x होगा ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका ए क्यूब 2 ए क्यूब है, कितना ए क्यूब होगा सर आपका 2 ए क्यूब, बी क्यूब कितना बी क्यूब है सर आपका 2 बी क्यूब है, तो क्या होगा सर आपका 2 बी क्यूब, सी क्यूब कितना सी क्यूब है सर आपका 2 सी क्यूब है, तो क्या होगा सर आपका 2 सी क्यूब। तो अलजेब्रा का रूल फैक्टराइज करना तो आ जाइए। तो ऐसे लिखा हो गया, तो लिखा कैसे होगा सर आपका 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब। तो आंसर चेक कर लीजिए। जी सर। वही है ना, ऐसे ही लिखा है ना, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका फैक्टर आउट करना मतलब क्या है सर आपका जरूरी मतलब क्या होता है आपको होता है। अब बताइए क्या बाकी है सर? प्रूविंग का सम ये सब आप कर लेते बाकी ये सम। हाँ सर, वो वाला कर लिया। वहाँ भी तो फॉर्मूला लगेगा, हाँ सर, सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वहाँ पे डिफरेंस आएगा। हाँ समझ रहे बात क्या बोले? मतलब क्या आएगा सर आपका ए माइनस बी आएगा, उसके बाद फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, है ना। हो सकता है वहाँ कट के मतलब क्या हो सर आपका पावर 0 और आंसर 1 आ जाए, पता नहीं क्या है। ये कैसे कीजिएगा? 21 करना है ना। जी सर। तो आप समझिए क्वेश्चन हम मतलब क्या कॉपी कर लिया है, तो हम क्या लिखेंगे सर आपको 1/(a) लिखेंगे प्लस मतलब क्या 1/(b) लिखेंगे, ठीक है। और होल थिंग डिवाइड बाई क्या लिखेंगे सर आपका 1/(a², ठीक है ना। माइनस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 1/ मतलब क्या सर आपका b²। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो दोनों के एल्सियम क्या होगा सर आपको ए बी होगा ना। तो यहाँ पे ए है बी नहीं है तो यहाँ पे बी लिख दिया, और यहाँ पे पी है ए नहीं है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए लिख दिया। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। डिवीजन का मतलब क्या सर आपका साइन दिया। अब यहाँ पे दोनों का एल्सियम क्या होगा सर आपका a² b²। तो यहाँ पे a² है p² नहीं, तो मतलब क्या सर आपका b² से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे मतलब क्या b² a² नहीं, तो मतलब क्या सर आपका -a² से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक ठीक चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? जहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए वहाँ पे कहाँ पे हम लोग हैं? इससे पहले वाला वीडियो का आपको आवाज़ सुनाएंगे तो आपको सुनने समझ आएगी, तो बहुत खराब।
तो यहाँ पे लोग कहाँ पे थे? तो जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ पे फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इंटू लिखा, इंटू लिखने के बाद फिर क्या लिखा, b माइनस ए, और इंटू मतलब क्या सर आपका b प्लस मतलब क्या सर आपका a होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर, सॉरी अभी डिवीजन साइन ही है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब मतलब क्या सर आपका देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर आपका b प्लस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका a, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, ये अपॉन मतलब क्या सर आपका b माइनस ए b प्लस ए। प्रॉब्लम ये होता है ना सर कि आप समझिए, अगर अभी रेस्ट नहीं लिया तो बाई चांस एग्जाम टाइम खराब हो गया तो थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या होगा, दिक्कत होगा। तो करना ही चाहिए था कि मतलब क्या जो रिवीजन है वो कर लेना चाहिए था, बाकी जो है बाद में तो हो ही जाएगा, देखा जाएगा। तो ये क्या कट गया, जी सर। और ये मतलब क्या सर कट गया, यहाँ से a कटा और मतलब क्या सर आपको स्क्वायर कटा, यहाँ से b कटा और मतलब क्या सर आपको स्क्वायर कटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये हो गया a b अपॉन मतलब क्या सर आपका b माइनस ए हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ से ऐसे कीजिए। हाँ सर। हाँ, एक लड़का बुक मेरे पास था, समझिए ऐसे ज़िंदगी में मतलब 100 बार हो गया मुख्य स्कूल में सब क्या गया होगा, लेकिन हमको परेशान कर दिया, बुक चाहिए सर, बुक चाहिए सर, बुक चाहिए सर। उसी चक्कर में हम कल यहाँ आए तो वहाँ पे नहीं गए। आप बताइए एक दिन बिना बुक के कोई चले जाए तो कौन सा फालतू हो जाएगा। आप स्कूल जा, हम भी स्कूल गए, आप भी स्कूल जाता, आपको पता है कि एक दिन आने वाले में मतलब क्या कर सकता है, हाँ सर कर सकता है ना, राइट और रॉन्ग। तो आप यहाँ बताइए क्या क्या है, आपको डाउट किस में था? भाई पूरा पार्टी समझ नहीं आया, एक ग्रुप का मैं बोल रहा सर, वो नहीं होता। प्रूफ करने बोलते मतलब यार प्रूफ नहीं होगा ना। जी सर। तो यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपको बात मतलब क्या समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बता रहे सर। ये वाला नहीं सर, ये वाला n माइनस m, ए। अच्छा a होगा वहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बताएगा a टू द पावर n बाई मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n प्लस मतलब क्या सर आपका 1 लिखा, तो 1 लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका 1, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका a टू द पावर n बाई मतलब क्या लिखा सर आपका a टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका m लिखा है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब 1 को एज इट इज़ मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर n प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n, चलेगा। एलसीएम दोनों का 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा सर आपका a टू द पावर n ही होगा ना। तो इसका न्यूमरेटर मतलब क्या होगा सर आपका a टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर ऊपर क्या होगा सर आपका a टू द पावर n होगा प्लस मतलब क्या होगा सर आपका a टू द पावर m अपॉन मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर n, आया समझ में? जी सर। हाँ सर। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन a टू द पावर m हो गया प्लस मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर n हो गया होल टू द, तो ये तो रेसिप्रोकल है ना। तो इसको ठीक करेंगे तो क्या होगा, ठीक करने का मतलब क्या है ना कि 1 से ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई ये होगा, उसका मतलब क्या सर उल्टा से, आप समझ रहे बात क्या आप ना, उल्टा से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर n अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर n प्लस मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m, और ये क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m अपॉन मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m प्लस मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n। यहाँ तक आया समझ लो, 1 से ये चीज़ डिवाइड हो रहा है ना, जी सर। तो मल्टीप्लाई होगा अपना मतलब क्या सर आपको उल्टा से। यहाँ तक बात समझ में आना। अब देखिए एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क, तो मतलब क्या होता है, नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो दोनों के एलसीएम फिर क्या सर आपका एक ही है। हाँ सब्ट्रैक्शन अगर होता तो ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता आपका फ़र्क मतलब क्या होता, पड़ता था। आए बात समझ में ना। अब क्या हो जाएगा बताइए a टू द पावर m प्लस मतलब क्या सर आपको a टू द पावर n अपॉन मतलब क्या सर आपको a टू द पावर m प्लस मतलब क्या सर आपको a टू द पावर n इक्वल्स मतलब क्या होगा सर आपको 1 ही आंसर है। चेक कीजिए। अल्लाह,
मल्टी कट में पास अब यहाँ पे आपको मतलब क्या करते हैं, हिंट देते हैं। क्या हिंट देते हैं बताइए? थोड़े हिंट हम नहीं दे रहे। आप सभी क्वेश्चन को कॉपी कर लिया अभी तक, ठीक है? जी सर। हाँ, मल्टीप्लाई साइन दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखा है आपको 1/a प्लस मतलब क्या सर 1/b अभी तक, ठीक है? हाँ, प्रूफ करना है कि 1/a के बराबर है ना, तो ये मतलब मेरा मतलब क्या सर आपका LHS है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आप देखिए 1/a प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका b लिखा, ठीक है, इंटू लिखा, दोनों के एल्सियम क्या है सर आपका a b लिखा। इसके पास क्या नहीं है, b नहीं है, तो यहाँ b लिख दिया। इसके पास a नहीं, तो क्या लिख दिया सर आपको a लिख दिया। तो ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग क्या करें सर आपको ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस b, दोनों टू जाएगा a प्लस b इंटू मतलब क्या है सर आपका a b ना। तो ये कटा आया मतलब क्या सर आपका 1, तो इक्वल्स टू हो गया मतलब क्या सर 1/a b हो गया मतलब क्या सर आपका आंसर। ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आंसर नहीं मतलब LHS जो है RHS के बराबर मतलब क्या प्रूव हो गया। आया बात समझ में ना। उसके बाद आप अगर ध्यान देंगे तो ये सबसे ज़्यादा आसान है। x प्लस वाई प्लस मतलब क्या है z। आप समझिए हम क्वेश्चन कॉपी कर लिए, ठीक है ना। तो 1/x 1/y, बीच में कोई साइन है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/ मतलब क्या सर आपका xy हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस लिखा तो फिर क्या सर आपको उसी तरह ही हो जाएगा 1/ मतलब क्या सर आपका yz, है ना। फिर यहाँ पे उसी तरह मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 1/ मतलब क्या सर आपका xz हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। अब ये सबके एल्सियम क्या होगा, ऊपर देखिए x प्लस वाई प्लस नहीं सॉरी, ये सब कैल्शियम क्या होगा x y z होगा ना, है ना। तो इसके पास क्या नहीं है, z नहीं है, ऊपर z आ गया। इसके पास क्या नहीं है, x नहीं है तो x आ गया। इसके पास क्या नहीं है सर आपका y नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका y आ गया। तो उसको ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं सर आपका x प्लस वाई प्लस z लिख सकते हैं ना। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका है x प्लस वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका z। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो x y z से ये होल थिंग क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका उल्टा मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो इसका उल्टा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस वाई प्लस z इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x y z होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस वाई प्लस z। तो कटेगा तो क्या बचेगा सर आपका x y z बचेगा, x y z बचेगा। तो कितना आसान है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, नहीं समझे? हाँ सर है ना। अब देखिए बोला क्या है, a जो है c टू द पावर z के बराबर है, b जो है वो मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर x के बराबर है, और c जो है वो मतलब क्या है सर आपका b टू द पावर y के बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि मतलब क्या है सर आपका x y z इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 1 है ना। तो कैसे आप प्रूफ कीजिएगा बताइए। आपको ये प्रूफ करना है कि x y z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है। कैसे प्रूफ कीजिएगा। x y z क्या कर सकते हैं, वो छोड़ दे, वो डिफिकल्ट सा है। तो आप यहाँ पे किस तरह समझ गया ना। और ट्राई करके देखिए, और भी है ना सम। तो अभी के लिए इसको यहीं तक मतलब क्या सर आपका रहने मतलब क्या सर आपका दीजिए, फिर बाद में मतलब क्या सबका देखा मतलब क्या सबका जाएगा।